अभी तक हम आपको दो चैप्टर्स प्रोवाइड करा चुके हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ डीएसए एंड चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ डीएसए, और आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को। और इसके साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 5th सेम के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो कि सीएस के स्टूडेंट हैं, 5th सेम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये अपना थर्ड चैप्टर है और इसमें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इन द वर्स्ट केस। सबसे वर्स्ट केस, सबसे खराब केस में भी जो लीनियर सर्च है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो हम मानेंगे ओ एन। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के लिए क्या सही है, इट रिक्वायर्स द एरे टू बी सॉर्टेड, है ना। जो एरेज होती है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, तो हम जाकर के बाइनरी सर्च कर सकते हैं, है ना। या बाइनरी सर्च में हमारी जो क्या होती है, एरेज होती है, सो सॉर्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू नो बाइनरी सर्च के हिसाब से ये ऐसा ही है आपका, इट रिक्वायर्स द एरे टू बी सॉर्टेड। एक एरे होगी 2 3 5 लाइक दैट, यू कैन डू दैट। ओके, वी हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट ऑनलाइन लेक्चर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की जो बेस्ट केस है वो क्या होगी, वो 1। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच केस डस बाइनरी सर्च परफॉर्म पुअरली कंपेयर टू लीनियर सर्च। सो ये कब करता है, किस केस में बाइनरी सर्च जो है परफॉर्म करता है, सबसे खराब परफॉर्म करता है टू द लीनियर सर्च, लीनियर सर्च के कंपेरिजन में, व्हेन एरे इज अनसॉर्टेड। ठीक है, बाइनरी सर्च को अच्छे से यूज करने के लिए, अब लाइक बेटर परफॉर्मेंस के लिए, वी हैव टू लाइक नीड सॉर्टेड एरे। और जब भी अनसॉर्टेड होगी तो क्या करेगा ये, मतलब बहुत ज्यादा ही पुअरली कम लाइक काम करेगा, मतलब परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द बाइनरी सर्च ओवर लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की अपेक्षा बाइनरी सर्च की एडवांटेज क्या है। सो इट इज फास्टर और लार्ज सॉर्टेड डेटा सेट्स। ओके, फास्टर है, फार लार्ज सॉर्टेड डेटा सेट। ओके, तो ये फास्टर भी है और किस पर, लार्ज डेटा सेट पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इन लीनियर सर्च हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो लीनियर सर्च में how many elements are compared in the worst case scenario, so n. Okay, we cannot define that, so n is the correct answer. Question number 7, which search algorithm uses a divide and conquer approach. So binary search, okay, binary search uses. Question number 8, what is the worst case, इसके समझना है आपको। अगर देखिए, अब बाइनरी सर्च में लाइक वहां पर हम बाइनरी ट्री की बात कर लेते हैं, बाइनरी सर्च की बात कर लेते हैं, तो आपको दो दो एलिमेंट मिलेंगे, और जब भी आपकी ट्री तैयार होती है इस तरह से, तो डिवाइड कर सकते हैं उसको हम इजिली। सो ये भी एक तरह से क्या, मर्ज सॉर्ट की तरह काम करेगी, और इसी को हम बोलते हैं डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के लिए सबसे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ लॉग एन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तरफ चलते हैं, व्हाट इज ऑर्डर स्टैटिक्स। ठीक है, ऑर्डर स्टैटिक्स क्या होता है, ऑर्डर स्टैटिक्स। ओके, तो द ith स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, एरे में जो आज स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो अपना क्या होगा, ऑर्डर स्टैटिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करें, व्हाट इज द मीडियन इन द डेटा सेट विद एन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो द एवरेज ऑफ द टू मिडल एलिमेंट्स, द एवरेज ऑफ टू मिडल एलिमेंट्स आर द मीडियन होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीडियन इन द डेटा सेट विद द इवन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, सिंपल, द एवरेज ऑफ द टू मिडल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, which algorithm is commonly used to find the median of the large data set। लार्ज डेटा सेट का मीडियन फाइंड करने के लिए इसमें से क्या यूज किया जाता है, कौन सी एल्गो यूज की जाती है, तो मीडियन एंड मीडियन एल्गोरिथम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन वी हाउ कैन द मीडियन बी फाउंड एफिशिएंटली इन एन अनसॉर्टेड एरे। अनसॉर्टेड एरे में हम कैसे एफिशिएंटली मीडियन को फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ सिलेक्शन एल्गोरिथम, सिलेक्शन एल्गोरिथम को यूज करके। क्वेश्चन नंबर 30 बात करें, व्हाट इज द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द ith ऑर्डर स्टैटिक्स यूजिंग क्विक सिलेक्शन। सो आपको इसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लीव इट। ओके,
Question number 14. What is the worst case time complexity of the finding the ith? Same, like it is not so necessary. Okay. In point of view, Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. B.R. This university. Okay. So its according this is not important in our syllabus. There is no. Okay. So we don't need to study about this. So let's move ahead. Question number 15. Which of following is true about order statistics? ऑर्डर स्टैटिस्टिक के लिए इसमें से क्या सही है? सो इट कैन फाइंड द ith स्मॉलेस्ट और ith लार्जेस्ट एलिमेंट. ओके. ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए ith स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, we can say that. Okay. So option number C is correct. Question number 16. Which algorithm is used to select the kth smallest element in the array? Quicksort. Question number 17. The context of the order statistics. What does the selection algorithm aim to find? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के संदर्भ में व्हाट डज द सिलेक्शन एल्गोरिथम एम टू फाइंड? सिलेक्शन एल्गोरिथम का क्या एम होता है फाइंड करने के लिए? तो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. Which method can be used to find the median in a set of numbers? Set of numbers में median find करने के लिए तो median and medians. ओके. इट्स इजी. सेकंड टाइम देख रहे हैं इसको. Question number 19. What is the time complexity of the median and medians algorithm in the worst case? मीडियन एंड मीडियंस की जो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ एन है. क्वेश्चन 20. हाउ डज द मीडियन और मीडियंस एल्गोरिथम इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द क्विक सेलेक्ट? सो क्विक सेलेक्ट हमारे पास है नहीं, बट यस यू कैन सी दैट. सो बाय प्रूविंग द गुड पाइवट एंड मिनिमाइज द वर्स्ट केस सिनेरियो. ओके. गुड पाइवट को प्रोवाइड करना एंड मिनिमाइज करना वर्स्ट केस सिनेरियोस को, दैट इज कॉल्ड और मीडियन एंड मीडियंस एल्गोरिथम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. सो अगर हम उसमें एक गुड पाइवट मिलता है हमको और उसमें मिनिमाइज कर देते हैं वर्स्ट केस को सिनेरियोस को, देन अपना जो मीडियन एंड मीडियंस का वो होगा वो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च? लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है? सो लीनियर सर्च चेक्स ईच एलिमेंट सिक्वेंशियली, बाइनरी सर्च डिवाइड्स द एरे. ओके. हमने लास्ट में देखा था बाइनरी सर्च में क्या होता है, एज अ बाइनरी ट्री हम समझते हैं, मानते हैं, एंड देन आफ्टर वी नो दैट कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको. ठीक है, डिवाइडेड. एंड यहाँ पर लीनियर सर्च क्या होता है? ईच एलिमेंट सिक्वेंसली. इसमें लीनियर में अपने जो एलिमेंट्स होंगे वो सिक्वेंसली इस तरह से होंगे, लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर 22. विच सर्च एल्गोरिथम कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्सन? रिकर्सन को यूज करके सबसे इजीली हम किसको यूज कर सकते हैं? बाइनरी सर्च को. ओके, बाइनरी सर्च. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द यूजिंग बाइनरी सर्च ओवर लीनियर सर्च? ओके. तो मेन एडवांटेज क्या है लीनियर सर्च के ओवर, मतलब बाइनरी का एडवांटेज क्या है? इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द लार्ज. वी नो दैट. ओके. सेकंड टाइम वी आर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन. सो लाइक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके पॉइंट. जो अपना बाइनरी सर्च है वो क्या करता है? लार्ज डेटा सेट पे बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब इजिली, लाइक स्मॉल पे करेगा, लार्ज पे करेगा. एंड सॉर्टेड डेटाबेस. ओके. सॉर्टेड, इसको याद रखना आप, बाइनरी में सॉर्टेड रहेगा तो बहुत अच्छे से काम करेगा. क्वेश्चन 24. When should linear search be performed over binary search? When arrays not sorted. सिंपल. या स्मॉल ज्यादा हो तो हम क्या यूज कर लेंगे? लीनियर सर्च. ओके, यू गेट दैट. सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन 25. हाउ मेनी comparisons are required in the worst case for binary search on an array of size n? एक n साइज की एरे के लिए लाइक कितना अपने पास वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? सो log n. ओके. log n comparisons लगेंगे. In which scenario is binary search not applicable? So when the input array is unsorted. Simple, we get that. It's third time we are discussing about that. It's important topic, I told you. Question number 27. What is the common application of the order static in computer science? ऑर्डर स्टैटिक्स का जो अपना कॉमन एप्लीकेशन या यूज है क्या है कंप्यूटर साइंस में? तो kth स्मॉलेस्ट को फाइंड करना ही इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है. ओके. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द कंपैरिजंस फॉर क्विक सेलेक्ट? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द कंपैरिजन फॉर क्विक सेलेक्ट टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट. kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए तो on. ओके. नंबर ऑफ कंपैरिजन on for the quick select.
क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। लीनियर सर्च एल्गोरिथम की इसमें से क्या डिसएडवांटेज है? सो इट हैज अ हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द लार्ज डेटा सेट्स। ओके, इसमें क्या है, हमने देखा एक अपने पास लीनियर सर्च है और एक बाइनरी है। एंड लीनियर क्या है, स्मॉल पे काम करेगा अच्छे से, ये लार्ज के लिए यूज करते हैं इसको। ये फास्ट होता है, इट्स स्लो होता है। इसकी जो टाइम कंज्यूमिंग है टीसी, ओके, इंक्रीज है, इसकी टीसी डिक्रीज है। तो ओवरऑल ये बेट है, बट इसका दिक्कत क्या है, ये सॉर्टेड पर काम करेगा और ये वाला अनसॉर्टेड पर भी काम करेगा। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इन द एल्गोरिथम्स। हम क्यों करते हैं? टू डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम पता कर लेंगे, कितना समय ले रहा है, कितना क्या ले रहा है, या फिर कितना मेमोरी ले रहा है, देन आफ्टर वी कैन नो, या वी कैन से दैट कि ये अपनी एफिशिएंट है या नहीं है, या अपना प्रोग्राम कैसा काम कर रहा है। सो दैट्स इट। सो अपने चैप्टर थर्ड में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सो वी हैव डिस्कस ओनली 30 क्वेश्चंस, and in the further video we'll discuss about chapter 4. Okay, तब तक के लिए have a good day.